अहमदुल्लाह खालिद खान साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि वो आपको मुखातिब करें। मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब अली जनाब मजीदुल्लाह खान फरत साहब, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त और मेरे हमदर्द, हमेशा मुझे चाहने वाले जनाब मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मेरे हक़ में आकर यहाँ पर तकरीर करे। यकीनन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और मेरे लिए एक फ़ख्र है कि मैं आपके सामने छोटे से बड़ा हुआ और आज आप मेरे हक़ में आकर यहाँ पर तकरीर करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी कि गरीबों का हमदर्द। तो बहरहाल इंतखाबात का दौर है, कई सियासी जमातें आपके दरमियान में आ रहे हैं और सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नज़र आज याकूतपुरे की नज़र लगी हुई है। यहाँ पर जो है हक और बातिल का झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर काम वाले और नाम वाले का झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर गुर्बत एक तरफ और एक तरफ हराम की दौलत का झगड़ा चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हम 15 करोड़ लगा देंगे, हम 25 करोड़ लगा देंगे, हम इंतखाबात के दिन हम जो है बोकसिंग कर लेंगे। ये सारी बातें एक तरफ, मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ वो गरीब है, वो ठेला बंडी वाला है, वो ऑटो वाला है जिसकी बच्ची 2 साल से स्कूल नहीं जा रही है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई मुतासिर है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो ये गरीब लोग हैं। आप जाओ, जाकर कौन से भी घर में जाओ याकूतपुरे के, जाकर पूछो कि आपके पास कितने बच्चे हैं, तो कम से कम 4-5 बच्चे हैं। क्या आपकी बच्ची स्कूल को जा रही है? तो ये कहेंगे कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के बाद में हमारा सारा कारोबार बंद हो गया, हमारे बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं, मेरे पास 4 बच्चों में से 3 बच्चे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 1 बच्चे की फीस दे रहे हैं। क्या वजह है? कि आपको मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को भी 9 साल मिले और आपके केसीआर को भी 9 साल मिले, लेकिन आप जाओ, जाकर दिल्ली देखो तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम, बेहतरीन स्कूल, जहां पर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए एमपी, एमएलए, न जाने मिनिस्टरों के बच्चे तड़पते हैं और वहां पर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े रिकमेंड लगाना पड़ता है। लेकिन यहां पर मैं चैलेंज कर रहा हूं, 10 तारीख से आज 21 तारीख, आज 22 तारीख हो चुकी है और 6-7 दिन में इंतखाबात खत्म हो जाएंगे। मैं यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यहाँ के जो नुमाइंदे 10 साल एमएलए है, यहाँ के कारपोरेटर हैं, 60 साल से एक ही जमात को नुमाइंदगी करने का मौका दिया अल्लाह ने। उन्हीं का एमपी, उन्हीं का एमएलए, उन्हीं का कारपोरेटर पूरे याकूतपुरे में मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं। आप बतलाओ, एक गवर्नमेंट स्कूल बतलाओ, एक गवर्नमेंट स्कूल बतलाओ जहां पर आपके बच्चे जाकर बेहतरीन तालीम करते हैं। अगर कोई है भी गवर्नमेंट स्कूल तो उसका कंडीशन ये है, उसका क्लासरूम की हालत ये है, आपके बच्चे वहां पर 10 मिनट से ज्यादा स्कूल में बैठ नहीं सकते। आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपके बच्चों को तालीम देना है। सारे हिंदुस्तान के हालत देखे तो मालूम होगा कि अगर आपके पास आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो इस फासिस्ट तंजीमों का आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अमजदुल्लाह खान सबसे पहले आपसे वादा करता है, पूरे याकूतपुरे के लोगों से यह वादा करता है, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर। यहां पर 7 म्युनिसिपल डिवीजन है, हर म्युनिसिपल डिवीजन में
बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल जहां पर केजी से लेके पीजी तक आपको फ्री तालीम देंगे हम। मैं कोई कारपोरेट स्कूल, आप जाओ इसी रोड पर तकरीबन 3 या 4 कारपोरेट स्कूल है, उसकी फीस क्या है देखिए, 2000 3000। ये प्राइवेट स्कूल्स का एक माफिया है। मेरे भाई मुनीरुद्दीन मुजाहिद ये प्राइवेट स्कूल के माफिया के बारे में कई सालों से लड़ रहे हैं, कई बार ये धरने देते हैं स्कूलों पर जाकर। आज मैं उसको एहसास में रखते हुए मैं चाहता हूं कि याकूतपुरे के लोग अपने बच्चों को बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। आज मेरे मुखालिफिन कह रहे हैं कि जमीन कहां पर है, ये स्कूल कहां पर बनाएंगे। गवर्नमेंट के पास एक ये भी है कि अगर आपके पास यहां पर गवर्नमेंट की जमीन नहीं है तो गवर्नमेंट सरकार के पास एक क्लास है कि वो जमीन खरीद कर आपको स्कूल बनवा कर भी दे सकती है। जब आपकी वक्फ की जायदादें बिक रही है, जब आपका कोकापेट में 1 एकड़ जमीन 100 करोड़ में बिकती है, तो आप बतलाओ क्या 1 एकड़ के पैसे लाकर हम यहां पर जमीन खरीद कर यहां पर हम स्कूल नहीं बना सकते? क्या बताओ? नहीं कि अब उसके बाद में दूसरा जो मुद्दा है कि आपको यह बतलाना है कि यहां पर हमारे पास हेल्थ अवेयरनेस नहीं रहता, हम जब जमीन पे गिरते तो हम दवाखाने को जाते, हम जैसा ही दवाखाने को जाते हमारे को 4 बीमारियां निकलते, बीपी, शुगर, थायराइड, ना जाने क्या क्या। आजकल तो ये कैंसर और किडनी हर घर में एक पेशेंट हो गया है यहां पर। आप बतलाओ वो गरीब ठेला बंडी वाला, ये जो संतोष नगर के जो अड्डे पर ठहर कर दिन भर जो मजदूर काम करता है, आज बतलाओ उसके पास क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो आपके पास व्हाइट कार्ड है क्या, आपके पास आरोग्यश्री कार्ड है क्या, ना जाने क्या क्या शर्तें हैं। आप बतलाओ कौन से? मैं समझता हूं पूरे तेलंगाना में 10% लोगों के पास भी व्हाइट राशन कार्ड नहीं होगा। वो 90% लोग कहां पर जाना बताइए? अब आपको इलाज कराना है याकूतपुरे की आवाम को तो कहां जाना? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, वो तालाब कट्टे के दवाखाने में जाना, या नहीं तो मुगलपुरे के दवाखाने में जाना, या नहीं तो ISRT कॉलोनी के दवाखाने में जाना, या नहीं तो यशोदा हॉस्पिटल जाना। बड़े बड़े पैसे वाले लोग परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदारों को टेलीफोन करते कि भाई हमारी मदद करो, मेरी बीवी बीमार है, शौहर बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे फलाना बीमार है। आप बतलाओ पूरे याकूतपुरे में ये मैं क़यादत से चैलेंज कर रहा हूं कि अल्लाह ने तुमको 60 साल का मौका दिया। अरे अब ये जो 10 साल MLA आपके सामने आ रहे हैं, मैं उनसे भी चैलेंज कर रहा हूं। आप नामपल्ली में 10 साल आपने खिदमत की, आपका एक कारनामा बताओ कि हाँ मैंने ये स्कूल बिल्डिंग बनाई नामपल्ली में, हाँ मैंने ये हॉस्पिटल बनाया नामपल्ली में। आप अपना कारनामा लेकर आओ। यहां पर कारनामा कुछ नहीं, सिर्फ आना, पैसे बांटना और बोकसिंग कराना, ऑफिशियल मशीनरी को खरीदना, इलेक्शन मशीनरी को खरीदना, पुलिस वालों को खरीदना, उसके बाद में इलेक्शन जीतना, फिर 5 साल लापता हो जाना। ना MP साहब दिखते आपके दरमियान में, ना MLA साहब दिखते, ना कारपोरेटर साहब दिखते। तो मैं अमजदुल्लाह खान वादा करता है कि यहां पर हर म्युनिसिपल डिवीजन में आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाकर देंगे जहां पर सारा इलाज फ्री होगा। आप बतलाइए, आज सबसे अगर आप कोई हॉस्पिटल में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो आप जाओ, जो सरकारी बड़े हॉस्पिटल है, चाहे उस्मानिया में जाओ, चाहे नीलोफर में जाओ, चाहे गांधी हॉस्पिटल में जाओ, एक्सरे की मशीन खराब है, बाहर से एक्सरा करा के लाओ। यहां पर टेस्टा नहीं होते, बाहर से जाओ टेस्टा करा के लाओ। एक कैंसर पेशेंट अगर उसको टेस्ट लिखते हैं, वो कोई टेस्ट आता 24,000 रुपए का टेस्ट होता। MNJ कैंसर हॉस्पिटल में आप जाओ, वहां पर अगर कोई कैंसर डिटेक्शन मशीन सालों महीनों खराब होती, बाज़ वक़्त तो ये फिरका परस्ती की जाती। मैं कई मर्तबा जाकर कई सरकारी दवाखानों के सुप्रिटेंडेंटों से लड़ कर आया, मशीन अच्छी रहती, अगर कलमागो भाई हॉस्पिटल को गया तो उसको चिट्ठी लिख के बाहर भिजा देते,
जाओ जाके बाहर से एग्जाम करा के आओ, टेस्ट करवा के आओ। आप बतलाओ क्यों नहीं सरकारी दवाखानों जाकर चीफ मिनिस्टर से कही कि अगर आप पुराने शहर में मेडिकल कॉलेज डालेंगे, आप टीचिंग हॉस्पिटल डालेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, लिहाजा इसको कहीं और ले जाकर डालो। अमजदुल्ला खान तुमसे वादा करता है वो जो ऑलरेडी सैंक्शन टीचिंग हॉस्पिटल और का मेडिकल कॉलेज वो याकुतपुरे में आएगा। याकुतपुरे के बच्चों को जाकर जो पढ़ा लिखा तबका है, कई बच्चे हैं, मुझे बाहर से इतने फोन आ रहे हैं, लंदन में हम एमबीए कर रहे हैं, हम याकुतपुरे के हैं, हमने हमारे मकान में कह दिया है कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, तालीम चाहते हैं तो अमजदुल्ला खान के निशान गैस सिलेंडर पर 7 नंबर पर दबाओ। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी से, मुख्तलिफ मुकामात से आ रहे हैं। याकुतपुरे को बदनाम करके रख दिया गया है। मैं चैलेंज करता हूं उन तमाम लोगों से जो आज मेरी मुखालिफत कर रहे हैं, खुदारा अपने जाती मफाद के लिए मेरी मुखालिफत करके इस कौम का नुकसान मत करो। अमजदुल्ला खान से कुछ इख्तिलाफात है, 5 साल आप लोग मेरे से इख्तिलाफात करते रहो, लेकिन 30 नवंबर के दिन तुम अगर मेरी मुखालिफत में या अपने जाती मफाद में अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे, सिलेंडर को और डालने से लोगों को रोकेंगे या किसी दूसरी निशान पर आप अगर बोकसिंग करेंगे तो याद रखो लम्हों ने की खता सदियों ने पाई सजा हो जाएगा। याकुतपुरे में फिर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आएगा जो अमानुल्लाह खान की शक्ल में आपके दरमियान फिरेगा, गली गली फिरकर काम करेगा। आप बतलाओ, मैं आज तमाम याकुतपुरे के नौजवानों अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुमको लोन मिलता है? बताओ। इसी संतोष नगर चौरस्ते पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जुमला 2200 अकाउंट है। 2200 अकाउंट में 2000 अकाउंट मुसलमानों के हैं और 1400 अकाउंट एनआरआईज के हैं। आप बताओ, क्या आप जाओ कल जाकर लोन के लिए अप्लाई करो? संतोष नगर ब्लैक लिस्टेड, मामा बख्तावर हाट ब्लैक लिस्टेड, रैन बाजार ब्लैक लिस्टेड, दरगाह बराने शाह ब्लैक लिस्टेड। अरे हमारे पैसे हम अकाउंट होल्डर और हमको लोन नहीं, हम ब्लैक लिस्टेड। वाह रे वाह, कौम खायद कहां पर लाकर छोड़ दिए, कहां पर लाकर छोड़ दिए। 60 साल में आज याकुतपुरे वाले परेशान है लोन के लिए। पर एक मामूली सी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने नए शहर के रिश्तेदारों का हाउस एड्रेस डालकर क्रेडिट कार्ड बनाते हैं।
आप जाओ, जाकर किसी तालीमी इदारे में, सेंट पॉल में, लिटिल फ्लावर में, या कहीं और दूसरे जो सिकंदराबाद, जो हैदरगुड़े में तालीमी इदारे हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन लेने के लिए जाओ। रेसिडेंस अगर आप याकुतपुरा लिखे तो वो हरामी आपको ऐसी नजर से देखता कि जैसा आप एक जाहिल है, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। होता नहीं होता बतलाओ। मैं आपकी जो बात कर रहा हूं जमीनी बात, मैं कोई लंदन अमेरिका की गुफ्तगू करके रफू चक्कर होने वाला नहीं हूं। मैं आपके दिल को छूने वाली गुफ्तगू, आपकी तकलीफ मेरी जबानी है ये। आप बतलाओ, ना तो आपको एजुकेशन सिस्टम, ना तो आपको हेल्थ सिस्टम, ना आपको लोन मिलता, ना आपने। अरे बड़ी हैरत की बात। और एक, आज पिछले 10 दिन से मैं फिर रहा हूं, अजमत नगर गया, पोल्यूशन, ये पीछे के बस्तियों में गया, आप यहां से सीधा जाओ, वो जो खबरस्तान के अंदर गलियां हैं, अभी इसी वक्त ये जलसा खत्म होते ही आप लोग अंदर जाओ, जाके खटका मारो, मार के वो बच्चे का कत्ल हुआ था, देखिए अंदर, क्या नाम है हमारे मुबीन मियां, बच्चे का कत्ल हुआ सो नहीं, वो तो एनकाउंटर हुआ था, एक बच्चे का अंदर, यहां पर एक बच्चे को ले जाके कत्ल कर दिए थे थोड़े दिन पहले। रिजवान नामी बच्चे को लेकर गए, ले जाके जो है एक प्राइवेट आर्मी, ये नामपल्ली एरिया के रोडी शीटरा, पूरे एमआईएम के, ये जाफर हुसैन मेराज के पट्टे है वो लोग, यहां आके उछल के तकरीर कर रहा। अरे एक मेरे को हंसी आई। खैर, आप वहां पर जाइए, वहां पर जाके आप देखिए हर घर में पोल्यूशन, पानी का ऐसा शीशा पकड़े तो आपको मालूम होगा कि पूरा गंदा पानी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, पिछले 8 साल का रिकॉर्ड निकाला हूं। आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, उस्मानिया जाइए, गांधी जाइए, नीलोफर जाइए, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, ये जो वायरल डिजीजेस होते, जो गंदा पानी आने से जो डेंगू बुखार होता, जो मलेरिया होता, यानी जो खै पैखानों की बीमारी होती, ये पूरे बीमारियों का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर याकुतपुरे के लोग हैं जो अपने मासूम बच्चे बीमार हुए तो नीलोफर में रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बड़े बीमार हो रहे हैं वो उस्मानिया गांधी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आप बतलाओ, आज पूरे याकुतपुरे में गंदा पानी आ रहा है। यहां से सीधा जाओ, बननाके से जो राइट की गली है वहां पर गंदा पानी, यहां से सीधा जाओ, लेफ्ट में जो रामचंद्र नगर है उसमें गंदा पानी। अरे हम चांद पे चले गए, रोजाना एतमाद में एक बड़ा ऐड आता, बड़ा ऐड कि 1000 करोड़ का काम, 500 करोड़ का काम, इतने करोड़ का काम, उतने करोड़ का काम। आखिर कहां जा रही है पैसे? आज 60 साल पुराना याकुतपुरा, आज की तारीख में भी वही निजाम के लाइन, वही पुरानी सीवर लाइन। अच्छा, पानी पड़ा, पानी जैसा पड़ता ऐसा व्हाट्सएप खोलो, मौला का चिल्ला डूब गया, याकुतपुरा रेलवे स्टेशन डूब गया। क्या कभी चीफ मिनिस्टर का घर डूबा बोल के आप लोग सुने? नहीं सुने। क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी के घर में पानी आया बोल के सुने? नहीं सुने। कभी जाफर हुसैन मेराज के घर में पानी आया बोल के सुने? नहीं सुने। लेकिन कहां पानी आता? याकुतपुरे में, गंगानगर में पानी, मौला के चिल्ले में पानी, न जाने तालाब कट्टे में पानी। अरे ये क्यों होता भाई बताइए? यहां पर आपके पास जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम है वो टोटली कोलैप्स हो गया। वो ये 50 साल पुरानी आबादी के लिए बनाया गया था। आज आपके पास यहां पर वो सिस्टम नहीं है, पूरा रिमॉडल करना है। आज की तारीख में पूरे याकुतपुरे का स्टॉर्म वाटर ड्रेन नालों को पूरा रिमॉडल करना। आज से 7 साल पहले बारिश में जब ये डूब गया था, तकरीबन शहर डूब गया था, एक जापानीज कंपनी को हायर करते हुए, ये जापानीज कंपनी की तरफ से यहां पर एक किर्लोस्कर कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा याकुतपुरे के नालों का जिक्र है और मोहरियों का। 7 साल हो गए, लेकिन आज की तारीख तक 4-4 एमएलए बदल गए। कोई 10 साल एमएलए, कोई 25 साल एमएलए, कोई 15 साल एमएलए। लेकिन याकुतपुरा, ऑटो वाले का बच्चा ऑटो वाला, ठेले वाले का बच्चा ठेले वाला, पंचर जोड़ने वाले का बच्चा पंचर जोड़ने वाला। तरक्की हुई तो सिर्फ 2 खानदानों की तरक्की हुई।
एक केसीआर के खानदान की तरक्की, एक अवैसी साहब के और उनके चेले चपेटे। अरे परसों तक जो लोग पैदल फिरते थे, पैर में चप्पल ले रहती थी, आज वो लोग मर्सिडीज गाड़ियों में फिर रही, बड़े बड़े महलों में रह रही। तो ये दौलत आई कहां से, आप बतलाओ? ये आपकी ही दौलत है, आपके ही वक्त के जायदादों को लूट लिया गया। आज ये बहरहाल, ये मैं हॉस्पिटल के बारे में बोला, कॉलेज के बारे में बोला, ये आप लोगों का जो एरिया ब्लैक लिस्टेड किया गया, अमजदुल्ला खान चैलेंज करता है, अगर कोई आप बैंक में लोन के लिए डालेंगे, अगर या क्रेडिट कार्ड के लिए डालेंगे, अगर आपके एरिया को कोई ब्लैक लिस्टेड कहा, उसके ऊपर हम क्रिमिनल केस बुक करेंगे। समझ आओ, पूरे पुराने शहर ब्लैक लिस्टेड है बोल रही चाचा, बैठिए आप। तो बहरहाल मैं आपको यह वादा कर रहा हूं कि आपका एरिया अगर कोई ब्लैक लिस्टेड कहेगा, उसकी गुद्दी में से जबान निकाल देगा अमजदुल्ला खान। अरे हम ब्लैक लिस्टेड, तो तुम कौन से व्हाइट है बाबा, बोलो तुम कौन से व्हाइट है? हाँ, तो अमजदुल्ला खान वादा करता है कि अगर आपको कल के दिन लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अब उसके बाद में 2-3 कम्युनिटीज की गुफ्तगू करता हूं कि आज जो है हमारे पास कैंसर, ये किडनी फेलियर और कई ऐसे बीमारियां हैं जो गरीब अगर मेरे पास प्रजा दरबार में पिछले 4 साल से आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे और डोनर्स का शुक्र है कि 4 साल से मैंने खामोश खिदमत की। कई लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहे, मैं किसी का जवाब नहीं देता हूं, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है बोलकर मैं खामोश खिदमत करते रहा। कई एमआईएम के वर्कर आए मेरे पास काम लेने, मैं नजर नीचे रखकर उनका काम किया। मैं ये नहीं सोचा, कल रात में एक बच्चा आया मेरे पास, आकर बोला कि साहब मैं फलाने मुकाम पर रहता हूं, मैं एमआईएम का एक्टिव वर्कर हूं, मैं अरफात के साथ गाड़ी में बैठकर फिरने वाला हूं, मेरे वालिद को कैंसर हो गया था, मैं 3 मरतबा अरफात करने गया। तो बोले कि तुम जाओ एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में, मैं एमएलए का लेटर दिलाता हूं। मैं तरसते रहा, साहब मैं मेरे वालिद का यशोदा हॉस्पिटल में इलाज कराना चाह रहा हूं, मैं मेरे वालिद का ओमेगा हॉस्पिटल में इलाज कराना चाह रहा हूं, मैं आपके पास नहीं आया, मेरी वालिदा को आपके पास भेजा। आप ये नहीं देखे कि ये एमआईएम के वर्कर की मां है या एमआईएम के वर्कर का बाप है। आप अपील किए साहब, 3 साल से मुझे मुसलसल मेरे अकाउंट में एक डोनर के द्वारा पैसे आ रहे हैं और मेरे वालिद का ओमेगा हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। वादहु ला शरीका लहू। मैं कभी ये नहीं सोचा अगर कोई हिंदू भी आता मेरे पास, तेलंगाना की गंगा और जमुना तहजीब का असल अगर रूप देखना है तो आओ प्रजा दरबार देखो। अगर मैं कोई मुसलमान लड़की को फीस के लिए अपील करता हूं तो मेरा एक हिंदू भाई आकर उसको पैसे देकर मदद करता है। अगर कोई मैं एक हिंदू लड़की का फिर लाल दरवाजा गौलीपुरा से कई हिंदू खवातीन मेरे पास आते हैं, किरायों के लिए परेशान, ऑटो के इंस्टॉलमेंट के लिए परेशान, दवाओं के लिए परेशान, घर का किराया देने के लिए परेशान, बच्ची की शादी फिक्स हो गई, बच्ची का बाप जो है कोविड में मर गया, बच्ची की मां कोविड में मर गई, यतीम यसीर है, साहब ये लड़की की शादी है। मैं खामोश 4 साल से खिदमत कर रहा हूं और अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताहयात ये प्रजा दरबार को आबाद रखे, ये दारुल अमान को आबाद रखे। मुखालिफीन मजाक उड़ा रहे हैं, मुखालिफीन मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तुम उस गरीब की उस मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी, ऐसी मार पड़ेगी कि अल्लाह तुमको भी मजबूर करेगा कि तुम प्रजा दरबार में आकर मेरे से मदद मांगेंगे। तो बहरहाल कल वो लड़का आया था मेरे पास, आकर मुझे कहा कि मैं अब ये वादा किया हूं, ये अहद करता हूं, मैं मेरे सारे दोस्त, सारे हम लोगों के रिश्तेदार जो तलाब कट्टा भवानी नगर में रहते, हम ना तो उनका काम कर रहे हैं, हम बल्कि खामोश आपको जाएंगे। और ये याकूतपुरा अब जो आने वाला तूफान नहीं है, ये तूफान है। जब डब्बे खुलेंगे 3 के दिन तो बड़े बड़े ताकतवर पैसे वाले, ये घुमंड, ये गुंडे, ये शोधे, ये बदमाश
इनको ठिकाना लगेगा जब डब्बे खुलेंगे। ये जब डब्बे खुलेंगे यहाँ के, जब मशीन खुलेगी तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर 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 गैस सिलेंडर चलेगा और अंदर से हाँ मशीन आवाज देगी, डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट। अब आप बतलाओ, अमजदुल्ला खान इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन रिजल्ट आएगा, अमजदुल्ला खान को अल्लाह ताला एमएलए बनाएगा। मैं बतलाऊंगा एमएलए क्या चीज होती। ये रेठी पे बैठ के हगने वाले, ये बंजारा हिल के रेशमी पुट्टे तुम्हारे एमएलए नहीं बन सकते। तुमको तो एक पठान बच्चा होना चाहिए जो हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात कर सके, जो तुम पे जुल्म करने वाले का गिरेबान पकड़ के तुमसे बात कर सके। तुमको तो वो मर्दानी क़यादत होना, या खुद पूरे वालों को तुमको मर्दानी क़यादत होना, तुमको जनानी क़यादत की जरूरत नहीं। मैं हिदायत पे सो गया, मैं हिदायत पे खा लिया, मैं हिदायत पे पी लिया, मैं हिदायत पे चला, मैं हिदायत पे रुका नहीं। देखते एनकाउंटर, मेनोल खुला, वहीं मां बहन शुरू, लाइट बंद, घुस जाना दफ्तर में। अमजदुल्ला खारा जैसा अंग्रेजा डरते थे ना, टीपू कम बोलते, वैसा दफ्तरों में दहशत रहेगी। एक मेरा बच्चा जाएगा बानो नगर का, लाइट वाले आएंगे रेड करने। आपको मालूम है ये खामोश एक काम चल रहा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हर असिस्टेंट इंजीनियर हर महीना 100 कस्टमर को चालान मार रहे, 20,000 25,000 50,000 चालान मार के आपके बिल में एक पलीता देके भेज रहे कि आपका हम इंस्पेक्शन करें, आपका मीटर बदलाए, नया मीटर लगाए और वो मीटर मिंट कंपाउंड को भेजे, टेस्ट करे, आपको 60-70 हजार रुपए का पलीता डिवाइडेड बाय 12 बिल में आपको देना। आप लोगों को आ रही नहीं आ रही, लेट के चालाना आ रही नहीं आ रही, हर घर को आ रहा चालान। अब 3 तारीख के दिन अगर ये बिल आएंगी, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल आएंगी, तो फिर याद रखो वो लाइट का दफ्तर दफ्तर नहीं रहेगा, वो ऑफिसर नहीं रहेगा। अरे जाओ जाके चंपापेट के आगे शादी खाने जो लाखों रुपए की लाइट चोरी कर रही, उनको देखो बाबा, यहां क्या है गरीब की झोपड़ी में, यहां क्या है बतलाओ, ट्रैफिक के चालानात। अब इस भरे मजमे में मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हर किसी को चालान हुआ नहीं हुआ, बताओ चालान हुआ नहीं। लॉकडाउन में चिच्चा नमाज पढ़ने जा रही, मास्क नहीं चालान। बच्चा मेडिकल शॉप को अम्मा की दवा लाने जा रहा, मेडिकल शॉप के बाहर गाड़ी खड़ा, फोटो लेके गायब हो गया, चालान। घर को आते ही उन्हें 500 की दवा लाने जा रहा, घर को आते 1000 रुपए का चालान। ये चालान राज को अगर कोई खत्म करेगा तो उसका नाम अमजदुल्ला खान एमएलए रहेगा। आप लोग चाह रहे नहीं चाह रहे याकूतपुरे वाले चालान से, ये जाफर हुसैन, ये क्या आप लोगों के चालानों के खिलाफ में लड़ सकता है क्या? बोलो आप मेरे को। कभी 10 साल में ये जाफर हुसैन कभी चालान के बारे में बोला क्या असेंबली में? बताओ आप। अरे बाबा, आज बड़े बड़े बातें, तेलंगाना सरकार बनी, आज हमारे मुसलमानों को, ये उलमा मशाइखीन, ये दानिश्वरों को हाल चढ़ रहा, हाल जैसा वो एक जमाने में हमारे बचपने में वो आपके मोहर्रम के दिनों में आते थे, नाच लेते बोल के नाच लेते आते थे ना, ये इन लोगों को हाल चढ़ रहा, बीआरएस को ओढ़ दियो, बीआरएस को ओढ़ दियो, बीआरएस को ओढ़ दियो। क्या बोले? शादी मुबारक दे रहे हम बच्चों को पढ़ा रहे। आप बताओ, क्या ये शादी मुबारक से पहले कभी हमारे बहनों की शादी नहीं हुई? शादियां हुई ना, हैदराबाद में कभी शादियां नहीं हुई, तेलंगाना में शादियां नहीं हुई। अरे नक्को रे बाबा तेरा वो शादी मुबारक घुसड़ ले, तू ले ले नक्को। हमको क्या होना, वो जो 3000 करोड़ की दरगाह हुसैन शाह वली की जमीन का केस हार के, वो केस क्यों हारे मालूम? आपके वक्फ बोर्ड के दफ्तर को 5 साल से लाख है। ये उलमा मशाइखीन, ये दानिश्वर, ये जमात इस्लामी कहां थी? 5 साल से दफ्तर को लाख है, तुम्हारे मुंह को लखवा मारा, एक बयान नहीं दिए। आज पूरे केसीआर की तारीफ में निकले हुए हैं, केसीआर
सबको मर के अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह के पास रोजे महशर रहेगा। ये आज तमाम जितने बीआरएस की तारीफ कर रही, मैं एक तरफ रहूंगा, ये एक तरफ रहेंगे। मैं कहूंगा अल्लाह, मैं पुकार पुकार के कहा कि ये केसीआर मुसलमानों का कातिल है। अय अल्लाह, ये केसीआर ने 5 मसाजिद को शहीद किया। मैं इनको पुकार पुकार के कहा कि इसको वोट देने की अपील मत करो। अय अल्लाह, ये लोगों ने अपने जाती मफादात को पेश नजर रखते हुए इसकी तायीद की। मैं कहूंगा अल्लाह, मैंने पुकार पुकार कर कहा कि आलेर में 5 मुसलमानों को हाथ में हथकड़ी एनकाउंटर किया, ये छोटा मोदी ने एनकाउंटर किया और ये उसकी तायीद किए। मैं कहूंगा अल्लाह, मैंने किशनबाग में जो 4 मासूम लोगों को गोली लगी, मैं उनके बारे में इनको कहा, लेकिन इन्होंने केसीआर की तायीद की। मैं कहूंगा अल्लाह, मैं मुस्तफाउद्दीन के हक के लिए लड़ते रहा। मैं इनको कहा कि मुस्तफाउद्दीन को इंसाफ दिलाओ, इन्होंने केसीआर की तायीद की। मैं कहूंगा अल्लाह, मैं मोहम्मद खदीर जिसको मेदक पुलिस ने 5 दिन उल्टा टंगा कर मारा और वो तड़प तड़प कर मरता गया, आज उसकी बीवी बेवा, उसके बच्चे यतीम हो गए। मैं इनको कहा ये केसीआर ने मरवाया, लेकिन ये केसीआर की तायीद की। अल्लाह का कहर आएगा इन लोगों पर। आज जितने भी बीआरएस की तायीद कर रहे हैं, लिख के रख लो, दुनिया में भी रुसवा होंगे, अल्लाह के पास भी रुसवा होंगे। खुदारा अपनी जाती मफादात के लिए किसी नकटे चपटे को मामू मत बनाओ। हमारा मामू ये हो ही नहीं सकता। हमारा मामू तो लंबा आड़ा चौड़ा गोरा पठान को हम मामू बोल सकते। ये काले कलूटे ये कहां कहां के आ गए, हमको सियासत सिखा रहे हैं। आज केटीआर का बयान पढ़े आप लोग, पढ़ा लिखा तबका सोशल मीडिया देख रहा है ना। केटीआर बोल रहा कि तेलंगाना का सेकुलर सीएम अगर आप लोग हरा देंगे, डरा रहा मुसलमानों को डरा रहा। अरे 70 साल में हमको कोई नहीं डरा सका। अरे वो ट्विटर टिल्लू तू हमको डरा रहा, हमको ये बोल रहा कि अगर ये बीआरएस पार्टी यहां से हार जाएंगी तो हमारे बच्चे पूछेंगे, कहते क्या कभी तेलंगाना में अज़ान होती थी, क्या पूछेंगे, कहते किसकी मां जनी जो हमारी अज़ान को बंद कराए, बतलाओ। जब तक अमजदुल्ला खां याकूतपुरे के जियाले नौजवान जिंदा है, क्या याकूतपुरे की कोई मस्जिद में अज़ान बंद हो सकती क्या? अरे तू हमको डरा के वोट लेना चाह रहा। हाँ, अरे तू हमको, अब ये केटीआर को पुराने शहर की बिरयानी याद आ रही, इसको ईरानी चाय याद आ रही, इसको शेरवानी याद आ रही, इसको मौजमजाय मार्केट की आइसक्रीम कुल्फी याद आ रही। बाबा 9 साल हमको तुम कुल्फी दिए, 12% रिजर्वेशन, वह कमिश्नरेट बोल के हमको आइसक्रीम कुल्फी दिए, अब हम देते बेटा तेरे को कुल्फी। पूरे तेलंगाना के मुसलमान अब हम देते तेरे को कुल्फी। तू 5 साल चॉकलेट चूसते बैठ बेटा, अब आती तेरी पार्टी इख्तिदार पे देखेंगे। चंचलगुड़ा जेल में ये बाप बेटे की मैं मुलाकात करूंगा डाल के, जो भी सरकार आएगी। है भाई, है अभी 1 मिनट है, बेफिक्र रहिए। है ये देखो कल ड्रामा हुआ। हाँ, बीपाशा बोली नहीं बोली, अम्मा मरो बाबा मरो। तो ऐसा हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। मैं यहाँ के दोनों 2 मिनट है, यहाँ के दोनों इंस्पेक्टरों से, आईएएस सदन और संतोष नगर रैन बाजार और इलेक्शन कमीशन की मिशनरी से मेरी गुजारिश है कि यहां पर बहुत बोकसिंग होती, गली गली 50-50 लोग कहां से आते नहीं मालूम, कौन से खवातीन को लाते नहीं मालूम, यहां पर बोकसिंग होती। वो बोकसिंग को रोकने के लिए आपके घर में अगर 10 वोट है, खवातीन को निकालो, सुबह बोले वक्त निकालो और जाओ। खाली उस दिन 30 तारीख के दिन खाली डेवलपमेंट 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 डेवलप बोलो, याकूतपुरा वांट्स डेवलपमेंट डेवलप बोलते जाओ, याकूतपुरा वांट्स। अरे बोलो यारो, अभी से थक गए तो कैसा? याकूतपुरा वांट्स, याकूतपुरा वांट्स,
या खुदपुरा वॉइस, या खुदपुरा वॉइस, या जिंदाबाद सोबत बख्श। ये थे हल्के हादा के उम्मीदवार मोहतरमानी जनाब फर अमजदुल्ला खालिद खान साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हजरात एक जरूरी ऐलान, कल का इंतखाबी जलसेआम शालम चौक रहमत टी पॉइंट भाई नगर तालाब कट्टे पर होगा और कल कार्नर रोड शो है, कार्नर मीटिंग का रोड शो है सुबह 10 बजे से। ओके भाई ले रहा हूं। हफ्सा हॉस्पिटल भवानी नगर रोड नंबर 2 सिद्दीक नगर से होते हुए रोड नंबर 7 चाचा गैरेज नशमा नगर हिदायत फंक्शन हॉल मुराद महल रोड वाल्टा होटल ईदी बाजार चौराहा रहमानिया मदरसा और हौस कैफे बड़ा बाजार चौराहा शेख फस की कमान बीबी के अलावा दबिलपुरा ब्रिज नागा बौली मोमिन स्कूल से होते हुए हफ्सा फंक्शन हॉल तालाब कट्टे पर खत्म होगा और कल शाम का इंतखाबी जलसेआम मरकजी जलसा रहेगा ये सालम चौक रहमत टी पॉइंट भवानी नगर तालाब कट्टा। इसी के साथ जल्द से की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है।